Hello guys, my name is Shahrukh. My name is Khushbu. Welcome back with another episode of Top Trending News of the Day from Team Internet APN. शाहरुख, हम हमेशा कोशिश करते हैं कि अपनी व्यूअर्स को अच्छी से अच्छी खबरें दें, उन्हें नेगेटिविटी से दूर रखें, लेकिन आज कुछ ऐसी खबर हमारे पास है जिसको सुनने के बाद हम खुद परेशान हैं। आज मीडिया इंडस्ट्री के लिए काफ़ी लॉस का दिन है। आज हमने आज तक के सबसे बड़े एंकर रोहित सरदाना को खो दिया है। रोहित सरदाना की 42 साल की उम्र में नोएडा के एक अस्पताल में कोविड की वजह से मौत हो गई है। ऐसे रोहित सरदाना को मैं पर्सनली भी जानता था। मैं सोचता था कि ऐसा इतना फिट इंसान एक कोविड की चपेट में आके अपनी ज़िंदगी की जंग इस तरह हार जाएगा, बहुत सोचने में दुख होता है। लेकिन जब आप लोग भी ये सोच सकते हैं कि जब ऐसा इंसान कोविड से अपनी जंग हार सकता है तो कितना ज़्यादा ख़तरनाक ये वायरस है, आपको कितना ज़्यादा ज़रूरत है इस वायरस से लड़ने के लिए और अपने आप को इस वायरस से बचाने के लिए। तो इसीलिए हम आपसे बार बार कहते हैं कि इस वायरस को प्लीज़ गाइस लाइटली मत लीजिए, अपने आप को थोड़ा लोगों से दूरी बना के रखिए और अपने फेस से मास्क मत हटने दीजिए। जितना हो सके अपने आप को सैनिटाइज़ करिए और जितनी भी कोविड की प्रोटोकॉल्स है सबको फॉलो करिए, क्योंकि यही चीज़ें हैं जो हमें कोविड से बचा सकता है और हमें ही कोविड को ओवरकम करना पड़ेगा। डरने की बात नहीं है, बस थोड़ा सा फॉलो करने की बात है कोविड के प्रोटोकॉल को। शाहरुख, यहाँ पे हम अपने व्यूअर्स को डरा नहीं रहे हैं, लेकिन सच में आपको लगता है कि कोरोना मजाक है या हवा है? ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम अगले टॉपिक में एक ऐसे टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं जिसको सुनने के बाद आपको खुद लगेगा कि सच में कोरोना है। प्लीज़ गाइस, डोंट टेक इट नॉर्मली, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बिल्कुल खुशबू। तो चलिए बात कर लेते हैं। बीएमसी ने ये कहा है कि उन्होंने महाराष्ट्र के अंदर अपनी वैक्सीनेशन ड्राइव रोक दी है, क्योंकि महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो रही है वैक्सीन की। जिस तरह से देखा जा रहा है कोरोना वायरस बढ़ रहा है तो लोग भी संक्रमित हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा तादाद में लोग वैक्सीन ले रहे हैं, जिसके कारण शॉर्टेज आ गई है महाराष्ट्र में। तो उन्होंने 2-3 दिन के लिए वैक्सीनेशन ड्राइव बंद कर दी है। वो बाद में बताएंगे कि कब कंटिन्यू करना है, बट फिलहाल के लिए अभी वैक्सीनेशन ड्राइव बंद है। तो शायद जिस तरीके से इंडिया में 1 मई से 18+ वालों को वैक्सीनेशन होने वाला है, उनके लिए तो काफ़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। खैर, उम्मीद करते हैं जल्दी जल्दी ये मुश्किल हल हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली के गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि उन्हें काफ़ी माइल्ड सिम्टम्स हैं, हालांकि उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया है। इसके साथ शाहरुख, एक ऐसी न्यूज़ है मेरे पास जिसे सुनने के बाद सच में थोड़ा सा हम शॉक हो जाएंगे। हम आपको डरा नहीं रहे हैं, लेकिन ये फैक्ट है, ये सच है जिस पे बात करना बहुत ज़रूरी है। एक रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि सिर्फ और सिर्फ अप्रैल मंथ में इंडिया में कोरोना से मरने वालों का जो आंकड़ा है 45,000 क्रॉस कर गया है। सोचिए 45,000 लोगों की मौत हो गई है कोरोना वायरस से। तो ये समझना मेरे हिसाब से मुश्किल नहीं है कि कोरोना वायरस एग्जिस्ट तो करता है, लेकिन कितना ज़्यादा डेंजरस है हर इंसान के लिए जो इंसान इस वायरस को लाइटली ले रहा है। तो मैं आपसे बार बार वही चीज़ बोलना चाहता हूँ, दोहराना चाहता हूँ कि अपनों का ख्याल रखें, खुद का ख्याल रखें, अपने आप को थोड़ा सा दूरी बना के रखें लोगों से। हमारा तो काम है, खैर हमें तो करना ही है, लेकिन आप लोग प्लीज़ अपना ध्यान रखें। तो मैंने जो आपके साथ डेटा शेयर किया है, याद रखें वो सिर्फ एक मंथ, अप्रैल मंथ का डेटा है, जहाँ पे 45,000 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है। और जिस तरीके से कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा बढ़ रहा है, हमें नहीं पता है कि आगे क्या होने वाला है। बस इतना कह सकते हैं, खुद का ख्याल रखें। बिल्कुल। तो चलिए बात कर लेते हैं। गवर्नमेंट ने बोला था कि यूएस प्रेसिडेंट से कि हमें वैक्सीन प्रोवाइड करवाई जाए, तो इसके चलते यूएस के प्रेसिडेंट ने बोला है कि बहुत जल्दी वो इंडिया को बहुत बड़े स्तर पे वैक्सीन देने वाले हैं। जिस तरह से कंट्री के अंदर अभी शॉर्टेज चल रही है वैक्सीन की, तो जो बिडेन ने बोला है कि वो इंडिया के अंदर अपना नेक्स्ट कंसाइनमेंट भेजेंगे जिसके अंदर वैक्सीन्स होंगे और कई ऐसे ड्रग्स होंगे जो कोविड से लड़ने के लिए फ़ायदा देते हैं। खैर शाहरुख, इसके साथ ही उम्मीद करते हैं कि यूएस हमारे कंट्री में जिस तरीके से वैक्सीन का शॉर्टेज चल रहा है उसको सॉल्व कर पाएगा। तो बात करते हैं अगले टॉपिक की। शाहरुख, इंडिया में वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। नॉट इवन इन इंडिया, मेरे को लगता है पूरे दुनिया में वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को कोरोना की वजह से वर्क फ्रॉम होम दे रही हैं। इसके साथ कंपनियों का काम पूरी तरह हो रहा है जैसे पहले चल रहा था, लेकिन कंपनियों को भारी प्रॉफिट हो रहा है। मेरे हिसाब से कंपनियों को प्रॉफिट तो हो रहा है, इसके पीछे कुछ वजह भी है।
वो ये वजह है कि जितनी कंपनियां वर्क फ्रॉम होम दे रही हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ की कुछ सैलरी काट रही हैं, जिससे कंपनी को तो फ़ायदा हो रहा है, लेकिन इस टाइम पे जो एक कॉमन इंसान है उसको थोड़ा सा नुकसान हो रहा है। तो आप क्या राय रखते हैं इसके बारे में? जो कंपनियां हैं उनको वो सैलरी काट रही हैं, कितना अच्छा कर रही है कितना बुरा कर रही है, हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो मैं आपको बता दूं कि गूगल को एक साल में $1 करोड़ का फ़ायदा हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ वर्क फ्रॉम होम की वजह से। बड़ा अमाउंट है, देखा जाए तो बहुत बड़ा अमाउंट है। तो चलिए बात कर लेते हैं इंटरनेशनल फ़्लाइट जो बैन हुई थी इंडिया की, वो एक्सटेंड कर दी गई है 31 मई तक। जिस कंट्री ने इंडिया की फ़्लाइट बैन कर दी, मैं आपको नाम बता देता हूँ। यूएस ने, कुवैत ने, फ्रांस एंड कनाडा, इन जितनी भी कंट्रीज़ थी उन्होंने फ़्लाइट बैन करी थी इंडिया की, क्योंकि चलते हुए उन्होंने बोला था कि जिस तरह की कंट्री के अंदर अभी सिचुएशन चल रही है वो नहीं चाहते कि उनकी कंट्री में ये वायरस दोबारा आए या फिर डबल तेज़ी से आए। तो उन्होंने अभी तक बैन कर दी है। अभी बाकी एक्शन लेना बाकी है या फिर बाकी इन्फॉर्मेशन आना बाकी, कब खुलेंगी कब नहीं खुलेंगी, फ़िलहाल के लिए बैन है। शाहरुख, इसके साथ ही हम होप करते हैं कि ये वायरस इंडिया में है और यहीं ख़त्म हो जाए। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि बाहर की कंट्रीज़ में जाएं ये। तो अब हम बात कर लेते हैं टू व्हीलर कंपनी हीरो की। हीरो ने इलेक्ट्रोविन कार्गो ई साइकिल लॉन्च किया है जिसका प्राइस है 40,000, यानी कि आप कम डिस्टेंस में ज़्यादा सामान कहीं पे भी डिलीवर कर सकते हैं। आपको स्पीड बता देते हैं 20 km/h की स्पीड से आप इसे चला सकते हैं। चलिए, तो अच्छी बात है जिस तरह से चीज़ें बढ़ रही हैं। ई व्हीकल की मार्केट मेरे हिसाब से इंडिया में आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा बूम कर सकती है। अच्छी खबर है। और मेरे पास एक अच्छी खबर है सबके लिए। इतनी सैड खबर के बाद एक मेरे पास अच्छी खबर भी है कि कोविड क्राइसिस से इंडिया में लड़ने के लिए, निपटने के लिए वॉलमार्ट, फ्लिपकार्ट और फ़ोनपे साथ में मिल गई। उन्होंने कोलैब करा है इंडिया की हेल्प करने के लिए, और उन्होंने बोला है कि वो इंडिया को कुछ टाइम में 20 ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट देंगी और कई ऐसी चीज़ें देंगी जैसे ट्रांसपोर्ट हो गया, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें देंगी, ऑक्सीजन सिलेंडर, जो कोविड क्राइसिस से लड़ने में इंडिया की मदद करेगा। आई थिंक बहुत अच्छा स्टेप है जो बड़ी बड़ी कंपनियां साथ में मिलके आ रही हैं और इतना ज़्यादा इनिशिएट ले रही हैं कोविड से लड़ने के लिए। तो आई थिंक काबिल तारीफ़ है। हम बोलते हैं कि बड़ी कंपनियां नहीं करती हैं, कुछ भी नहीं करती, लेकिन देखा जाए तो ये कंपनियां भी बहुत कुछ कर रही हैं और अच्छा इनिशिएट ले रही हैं कोविड क्राइसिस में हमसे लड़ने के लिए। तो बात करें खुशबू कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो पिछला लॉकडाउन था, जो कुछ लॉकडाउन लगा था, मेरे हिसाब से लोगों ने बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करा था, और वो जो वेरिएंट था कोरोना वायरस का वो कम था इस मुकाबले। जब इस टाइम पे ये ज़रूरत है कि लोग इस लॉकडाउन को या फिर कर्फ्यू कह लें बहुत सीरियसली लेने की ज़रूरत है, तो बहुत लाइट ले रहे हैं। क्या लगता है कि यही वजह है जो ये वेरिएंट इतना फैल रहा है, इतना ज़्यादा पावरफुल हो रहा है? शायद तुमने अपने क्वेश्चन का आंसर खुद ही दिया कि पहले लोग इसे बहुत ज़्यादा सीरियसली ले रहे थे, खुद को सेल्फ आइसोलेट कर रहे थे, वो बिना मतलब बाहर नहीं जा रहे थे, वो मास्क लगा रहे थे, सैनिटाइज कर रहे थे। जब हम सारे प्रिकॉशन खुद ले रहे हैं तो कोरोना वायरस हमें हरा नहीं सकता है, हमारी पर जीत नहीं हासिल कर सकता है। वो डेफिनेटली उसे हारना ही है। अगर वो सारे प्रोटोकॉल हम फिर से फॉलो करना शुरू कर देंगे तो जाहिर सी बात है कोरोना वायरस फिर हमारे सामने घुटने टेक देगा। बिल्कुल। तो यही चीज़ है कि अपना ध्यान रखें और बार बार अपने आप को सैनिटाइज करें, क्योंकि यही चीज़ है जो कोरोना वायरस में जीतने के लिए हमें मदद कर सकता है। तो मेरे पास इंस्टाग्राम यूज़र के लिए एक बहुत ही बेहतरीन खबर है। अगर आप इंस्टाग्राम यूज़र हैं, आप वहाँ पे लाइव करते हैं, तो आपको बता दें कि इंस्टाग्राम एक नया फीचर लेके आया है। आप लाइव कर रहे हैं, आपको लगता है कि आपको कुछ नहीं बोलना या आसपास की आवाज़ें नहीं कैप्चर करने देनी है, तो आप ऑडियो म्यूट कर सकते हैं। उसके बाद आपको लगता है कि मुझे बोलना है लेकिन कुछ दिखाना नहीं है, तो आप वीडियो भी म्यूट कर सकते हैं। तो चलिए, अच्छा फीचर है। बहुत जल्दी टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व कर रही है और सही जा रही है टेक्नोलॉजी। देखते हैं बाकी आने वाले टाइम में इंस्टाग्राम और क्या क्या फीचर लेके आ सकता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। एंड गाइज, इफ़ यू हैव एनी PR रिलेटेड क्वेरीज प्लीज़ फील फ्री टू राइट अस sales@apnlive.com। और कोई अगर आपके पास सजेशन है या फिर आप चाहते हैं कि कोई आप न्यूज़ देखना चाहते हैं या फिर हम उस टॉपिक को कवर करें, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। तो चलिए, आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।